भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, इनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। यार सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया, इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, नोमी यार मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था, इसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हुआ? वो मुझसे नजरें न मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे, मैं इसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया, रोते हुए बोला, नोमी यार बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया कि हो क्या गया है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, नोमी पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। नोमी यार मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर देती हैं बंद करें इस सबको। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई, मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था, भूख सर पर थी, मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा हुआ था, शायद रो रहा था। हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं, तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है, तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर ले, बेटे का इलाज करवा। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बूसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डाल कर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख इसने बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। यार नोमी बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।